नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल मैंने रात को जो वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो के बाद भी जो है बहुत लोगों की क्वेरी थी कि ये जो लेटर वायरल हुआ इसमें क्या सच्चाई है और क्या ऐसा है कि पेपर 13 और 14 को होगा और बीपीएससी का पेपर 2 शिफ्टों में होने की बात हो रही है। देखिए, बीपीएससी का पेपर जो है वो 2 शिफ्टों में होने की बात हो रही है, बात सही है। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, ये वीडियो अधिकतम 10 मिनट का होगा। इस वीडियो के 2 पार्ट होंगे। पार्ट 1 तो जो है ये पेपर की न्यूज़ है, और पार्ट 2 में बीपीएससी का जो पेपर होता है उस पेपर में मेंस में कैसे कुछ होता है, मैं ये बताने का प्रयास आपको करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि 70 बीपीएससी का जो पेपर है वो आयोग ने 13 और 14 को जो है संभावित तिथि दी है। लेकिन लोग कह रहे हैं सर पेपर केवल एक शिफ्ट में होना चाहिए। देखिए, पेपर होना तो एक शिफ्ट में चाहिए, आपकी बात सही है, लेकिन बीपीएससी पहले ही अपने नोटिफिकेशन में बोल चुका है कि हम पेपर 2 शिफ्टों में करा सकते हैं। अगर बीपीएससी ने इस बात को कहा है तो उनके पास अधिकार है कि उसको 2 शिफ्टों में करा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर पेपर 2 शिफ्टों में होगा तो इससे जान लीजिएगा छात्रों का अहित होगा। क्योंकि आप ये समझिए, क्योंकि देखिए, शिफ्ट वाइज पेपर होने का मतलब क्या, ये धांधली का एक नया तरीका निकल जाता है। इसमें होगा क्या कि आप किसी पेपर को इजी बनाओगे, किसी पेपर को टफ बनाओगे। या हो सके जैसे कि आपने देखा होगा बीपीएससी ने कहा होगा कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्या करेंगे, हम पेपर देंगे। तो आप जिसको चाहते हैं उसको आप पेपर दे सकते हैं, जिसको चाहे पेपर आप नहीं दे सकते। देखिए, शुचितापूर्ण परीक्षा करा लेना इस समय एक बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। देखिए, किसी भी शासनकाल में किसी भी समय में 100% शुचिता रही नहीं है जब से दुनिया बनी है। लेकिन आप ये सोचिए, अगर 80% से लेकर 90% तक अगर शुचिता हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। जब वैकेंसी बड़ी होती है तो उसके अंदर लूप होल होते हैं। आप इन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, अपना बीपीएससी की तैयारी करिए। और आपको अच्छा खासा समय मिला है, हो सके तो पूरे अक्टूबर भर एटलीस्ट आप मेंस का जो एक सेक्शन है वो इतिहास वाला चाहे पॉलिटी वाला, उसको आप पढ़ के एक क्वेश्चन पर डे लिख लीजिए। ठीक, ये तो बात रही बीपीएससी के बारे में। दूसरे मेरे प्यारे प्यारे दोस्त अभी आए कमेंट देने के लिए कि 27 अक्टूबर को पेपर हो रहा है यूपी पीसीएस का। तो मित्रों, 27 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का पेपर नहीं हो रहा। इसकी नोटिस आपको इस हफ्ते के अंदर मिल जाएगी। ये पेपर कब होगा आपको ये नोटिस भी मिल जाएगी। अमूमन मान के चलिए कि आपका पेपर दिसंबर के मंथ में आयोजित होगा और दिसंबर में पेपर हो जाए, ये सबके लिए भला होगा, वरना पूरा का पूरा साल खराब चला जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण सूचना है कि आरओ एआरओ का जो पेपर है वो आयोग 22 और 23 दिसंबर को 3 मीटिंग में कराने को धीरे धीरे तैयार हो रहा है। और हो सके तो आपका आरओ और एआरओ का जो सेंटर है वो यूपी के सभी जिलों में रहे, या 70 से अधिक जिलों में इसका सेंटर दिया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण सूचनाएं थी जो आप लोग तक पहुंचानी थी। अब आते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में कि हम लोग देखें कि बीपीएससी में जो मेंस का पेपर होता है वो कैसा होता है। कल आपको मैंने बताया था कि बीपीएससी के पेपर में जीएस 1 के पेपर में क्या क्या होता है। इस पेपर को देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये जो है बीपीएससी का जीएस 1 का पेपर है। अब इस पेपर को बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए ताकि आपको बीपीएससी के बारे में कोई डाउट ना रहे। तो देखिए, ये 69 बीपीएससी का मेंस का पेपर है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। देखिए, ये कितने कितने मार्क्स के हैं, 8 मार्क्स 8 मार्क्स 8 मार्क्स 7 7 7, यानी 8 तरीके 24 और 7 दूनी 14, यानी कुल 36 मार्क्स का ये पेपर है। अब इस 36 मार्क्स के पेपर में आप पे यहाँ पे वर्ड लिमिट नहीं दी हुई है। लेकिन होता क्या है कि जब आप बीपीएससी का मेंस देंगे तो आपकी जो कॉपी मिलती है वो QCAB कॉपी मिलती है, जिसको बोलते हैं क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट कॉपी। तो आपको जहाँ पे क्वेश्चन लिखा रहेगा और उसके लिए आपको वहाँ पर जगह दी रहेगी, यानी आपको उस अनुमन्य जगह के अंदर में ही अपना आंसर देना होगा। 68 से पहले इस पैटर्न पे पेपर नहीं होता था, ये पैटर्न जो है 69 पे स्टार्ट हुआ है। तो अब देखिए, इसमें क्या है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पे टिप्पणी लिखिए, संथाल विद्रोह पर टिप्पणी लिखिए, चंपारण सत्याग्रह पर टिप्पणी लिखिए, मौर्य कला की वास्तुकला पर टिप्पणी लिखिए, प्राचीन काल में पूरी भारत की गुफा चित्रों पर टिप्पणी लिखिए। किसी पेपर में मैं आपको बता दूंगा, सॉरी मतलब किसी अगले वीडियो में, कि टिप्पणी लिखने का मतलब क्या होता है और टिप्पणी लिखी कैसे जाती है। देखिए, बहुत सारे वर्ड होते हैं। टिप्पणी लिखिए, परीक्षण करिए, विवेचना करिए, ठीक, या समीक्षा करिए। तो इसके कुछ निहितार्थ होते हैं और जैसे जैसे ये शब्द बनते हैं उस शब्दों के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपके उत्तर देने की शैली बदल जाती है। तो उस पर हम लोग बात करेंगे किसी अलग वीडियो में। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में 2 पार्ट दिए हैं, आप किसी एक पार्ट को करना है। तो पहला पार्ट क्या है कि प्राचीन काल में बिहार शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र है, इसकी विस्तृत व्याख्या करिए। देखिए, यहाँ पे लिखा है व्याख्या कीजिए। और वही इसका जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है, आप चाहे इसको करें चाहे इसको करें। चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए, मतलब क्या कीजिए, मूल्यांकन कीजिए।
तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो 2 वर्ड आपको हैं, आपको मूल्यांकन भी करना है, वर्णन भी करना है। इसकी बात हम लोग अलग वीडियो में करेंगे। फिर देखिए 2 क्वेश्चन हो गए। अब थर्ड के अंदर भी देखिए 2 क्वेश्चन है, आप चाहे थर्ड ए करिए चाहे थर्ड बी करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के उदारवादी चरण के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, मतलब क्रिटिकल का एग्जामिन कीजिए। आपको यहाँ पर ये करना है। अगर आपको ये करने का मन ना हो तो बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास और उसके प्रभावों को रेखांकित कीजिए, मतलब इसको जो है आप इसको ट्रेस करिए, इसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ेंगे। रेखांकित करने का मतलब होता है इसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे। देखिए हमेशा याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास और उसके प्रभाव को रेखांकित कीजिए, जबकि अंग्रेजी देखिए ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार एंड इट्स इम्पैक्ट। देखिए आपको ये 2 वर्ड में, इस 2 वर्ड पे इसका आंसर लिखा जाएगा। यहाँ पर सेक्शन 1 खत्म हो जाता है, तो सेक्शन 1 में कुल जो है 3 क्वेश्चन, पहले सेक्शन 1 में 5 क्वेश्चन आते थे, उस 5 में से 3 करने होते थे। ठीक, लेकिन अभी भी देखें तो 5 ही है। देखिए हर पार्ट में ए और बी करके दिया हुआ है। देखिए थर्ड में ए और बी 2 क्वेश्चन, और वहाँ भी 2 क्वेश्चन था सेक्शन सेकंड में, और 1 क्वेश्चन यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो पूरे 5 क्वेश्चन अभी भी पूछ जाते हैं, लेकिन अब पूछने का तरीका इन्होंने बदल दिया है। देखिए इनका जो सेक्शन सेकंड होता है, तो सेक्शन सेकंड जो होता है वो करंट अफेयर बेस्ड होता है, यानी पूरे वर्ष के घटनाक्रमों पर जो इम्पैक्ट पड़ते हैं उनके लिए पूछा जाता है। जैसे लैंगिक रूढ़िवादी धारणाओं से मुकाबला करने के लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की चिंता का उल्लेख कीजिए। आप जानते होंगे कि आर्टिकल 377, आर्टिकल 370, आर्टिकल 395, 497 पर बहुत सारे क्या किए सुप्रीम कोर्ट की केसेस में विवेचनाएं आई हैं। तो इसमें जो है क्या क्या हो सकता है, 376 आर्टिकल ले लीजिए, उसके बारे में बात आपसे की जा रही है। ठीक, तो देखिए ये छोटे छोटे हैं। भारतीय शासन व्यवस्था में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। विधायी संस्थाओं की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में कृत्रिम बौद्धिक क्षमता का मूल्यांकन कीजिए। वैश्विक वेतन प्रतिवेदन 2022-23 के मापदंडों एवं प्रभावों का वर्णन कीजिए। भारतीय निर्यात प्रोत्साहन पहलों के संदर्भ में विदेशी व्यापार नीति 2023 के मौलिक प्रावधान क्या हैं। यानी ये जो है पार्ट पूरा आपको करना होगा। देखिए हर पार्ट का जो पहला सेक्शन है वो कंप्लीट करना है, यानी इसके अंदर भी कुल 5 क्वेश्चन हैं। और फिर देखिए 5 में 2 क्वेश्चन है। मणिपुर संकट की संक्षिप्त जानकारी प्रदान कीजिए। आपकी दृष्टि में प्रजातीय धार्मिक संघर्ष का राष्ट्रीय राजनीति के प्रदेश पर क्या संभावित प्रभाव हो सकता है, टिप्पणी कीजिए। या फिर आपको देखिए यह कैसे प्रतिबिंबित होता है कि G20 में भारतीय नेतृत्व प्राचीन दर्शन में वसुधैव कुटुंबकम का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो आप जानते हैं G20 2023 का सबसे महत्वपूर्ण इवेंट था, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देखिए छठवें में भारत की समृद्ध विविधता को ध्यान रखते हुए भारत में एक समान नागरिक संहिता, ये पूरे साल का न्यूज़ था इसलिए आपसे पूछा गया है। या फिर इसरो के जो महत्वपूर्ण चंद्रयान 3 था उससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें से कोई एक आपको करना था। अब देखिए वहाँ पर स्टैट जो आता है वो एस फॉर्म में आता है कि आपको ये क्वेश्चन दिया है, इसको आपको लगाना होता है। देखिए अब इसमें 2 क्वेश्चन 7 में, या तो आप इसको लगाइए, ठीक, या फिर आप पाई चार्ट का ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए। कोई आपको एक सॉल्व इसमें से करना है। ठीक, ये क्वेश्चन भी जो है 36 मार्क्स के होते हैं। अगर इसको आपने पूरा पूरा सॉल्व किया तो आपको पूरे 36 मार्क्स मिलेंगे। अब बहुत आसान होता है इन क्वेश्चनों को लगाना, अगर आप 10-15 दिन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर में 2 पाई चार्ट दिए हुए हैं। इन 2 पाई चार्ट के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को आपको उत्तर देना होता है। या फिर अगर आपको इसको नहीं करना हो तो आप क्या करिए, बार डायग्राम तैयार कर लीजिए, बार डायग्राम के उत्तर दीजिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। और बीपीएससी का मेंस मैं बोलता हूँ कि अगर आप यूपी पीसीएस देखें तो यूपी पीसीएस के कंपेयर में बहुत इजी है, इसलिए आपके पास समय है। और ये सारी परीक्षाएं दिसंबर में ही होने वाली हैं, वो चाहे यूपी पीसीएस का हो चाहे बीपीएससी का हो। आप फॉर्म भरिए, इसकी तैयारी करिए। इसमें मुझसे जो हेल्प हो सकती है मैं आपकी पूरी की पूरी हेल्प करूँगा। और आप अपने कमेंट दीजिएगा कि आपको और इसमें से क्या हेल्प चाहिए, कैसे चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हो सके तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।